हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू डेली मिरर। अगर आप बिहार से हैं और नौकरी या कारोबार के लिए विदेश में रहते हैं तो अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। अब बिहार में लोगों को फिनटेक सिटी के साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट का बड़ा तोहफा मिला है। विदेश में रहने वाले लोगों को अपने घर लौटने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों की फ्लाइट लेने की जरूरत खत्म हो गई है। अब आपको सीधे बिहार से विदेशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट मिलेगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दरअसल राज्य सरकार ने बिहार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के तहत VGF राशि की घोषणा की गई है। VGF क्या होता है, यह वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यह VGF इसलिए दी जा रही है ताकि बिहार से उड़ान भरने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को प्रोत्साहन दिया जा सके। अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय S. सिद्धार्थ ने बताया कि हमारी कोशिश बिहार को चारों दिशाओं में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से जोड़ने की है। S. सिद्धार्थ ने कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान इस बात की जानकारी दी कि इंटरनेशनल एयरलाइंस सेवा शुरू करने के लिए सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की ओर से देश के सभी एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से निविदा आमंत्रित करने के लिए पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया निविदा के माध्यम से पूरी की जाएगी। बिहार सरकार ने नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की नीति को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए बिहार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में कोलंबो, पूर्व में सिंगापुर और पश्चिम में शारजाह से सीधे कनेक्ट हो जाएगा। इस नीति के तहत एयरलाइंस कंपनियों को व्यवहार्यता अंतर्निधि यानी कि VGF से वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वो नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर सकें, और अगर इससे उन्हें आर्थिक घाटा होता है तो उस नुकसान के पैसे मिल सकें। अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय ने जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए VGF उन हवाई जहाजों के लिए होगी जिनकी सिटिंग कैपेसिटी यानी कि यात्रियों के बैठने की क्षमता कम से कम 150 होगी। उन्होंने कहा कि VGF के जरिए सहायता छोटे प्लेन के लिए नहीं है। दरअसल जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना और गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भौगोलिक स्थिति बिहार को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल और ट्रेड का बड़ा केंद्र बना सकती है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि किन इंटरनेशनल रूट्स पर एयरलाइंस कंपनियों को ये फंडिंग मिलेगी। पटना काठमांडू 5 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप, गया शारजाह 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप, गया बैंकॉक 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप, गया कोलंबो 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप, गया सिंगापुर 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप। इस फैसले के पीछे राज्य सरकार का मकसद है कि इससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसके अलावा पर्यटन और उद्योग दोनों क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग तैयार होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए और सुलभ बनेगा। इसके अलावा बिहार को दूसरा बड़ा तोहफा राज्य सरकार ने फिनटेक सिटी का दिया है। दरअसल बिहार में उद्योग का बढ़ावा देने के लिए और इन्वेस्टर्स को लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार नया और अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब पटना जिले के फतुहा में एक नया और आधुनिक शहर बसाने की तैयारी चल रही है। इसे अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर फिनटेक सिटी बनाने की योजना है। यह शहर पूरी तरह से निवेशकों को समर्पित रहेगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। पटना जिले के फतुहा अंचल में जैतिया मौजा के पास इस सिटी का निर्माण किया जाएगा। यह सिटी न्यूरा दनियावा के निकट होगी, जहां पहले से 105 एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित हो रहा है। इसके पास ही 242 एकड़ पर फिनटेक सिटी का निर्माण अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मौजूद गिफ्ट सिटी की तर्ज पर किया जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के मुताबिक ये बिहार का पहला ऐसा शहर होगा जो सामान्य शहरों से पूरी तरह अलग लेकिन हाईटेक होगा। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर फिनटेक सिटी होता क्या है। दरअसल फिनटेक 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिन एंड टेक। फिन मतलब फाइनेंस
यानी वित्तीय सेवाओं और टेक मतलब टेक्नोलॉजी। यह सिटी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का एक मॉडर्न हब होगा। अगर आसान भाषा में समझें तो फिनटेक सिटी एक ऐसा टाउनशिप होता है जहां बैंकिंग, बीमा, निवेश, स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। यहां कंपनियां निवेश करती हैं और बिजनेस को ऑपरेट करती हैं। हाई स्पीड इंटरनेट, अंडरग्राउंड बिजली, वाटर सप्लाई, ग्रीन एनर्जी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यहां गगनचुंबी इमारतें, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल और रिहायशी क्षेत्र भी विकसित होते हैं। यहां से अरबों खरबों डॉलर का फाइनेंशियल कारोबार होता है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, भारत की पहली फिनटेक सिटी है। दुबई, सिंगापुर और लंदन जैसे देशों में भी ऐसे हब बने हुए हैं। ऐसा ही हब पटना में भी बनाने जमीन की खरीद बिक्री पर पैनी नजर रखने वाले एक्सपर्ट बताते हैं कि फतुहा में फिनटेक सिटी के निर्माण होने से आसपास के जमीनों के रेट पर ही इसका असर पड़ेगा। आम लोग भी वहां निवेश करना चाहेंगे। इससे जमीन की मांग अचानक बढ़ जाएगी। शुरुआत में रेट धीमी गति से बढ़ेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट जैसे जैसे बनना शुरू होगा, जमीन के दाम कई गुना तक जा सकता है। 2 गुना से 5 गुना तो आम बात है। अगर अभी जो जमीन 20-30 लाख प्रति कट्ठा है, वो आने वाले समय में 1 करोड़ तक भी जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।